लोकभिरामं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से आज इस विशेष सत्संग में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के माध्यम से। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबों का स्वागत, प्रणाम, जय श्री हरि। आज का ये मुख्य या फिर विशेष सत्संग जो है हम चला रहे हैं श्रावण मास के संदर्भ में। थोड़ा कुछ एक दो जानकारी आपको दूं श्रावण मास के विषय में, क्या करना है क्या नहीं करना है, अथवा श्रावण मास के साथ कौन कौन से रहस्य जुड़ा गया है, इसका थोड़ी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तत्पश्चात इसी के आधार पे आप जो आने वाले श्रावण मास है उसको बखूबी से आप निभा पाए। लेकिन सर्वप्रथम श्रावण मास के ऊपर जो चर्चा मैं कर रहा हूँ उसको आरंभ करूँ उससे पहले थोड़ा इसके ऊपर मैं चर्चा करूँ कि रविवार को हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। थोड़ा एक दो शब्द इसके विषय में कहूँ फिर आगे बढ़ूँ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूँ ये हर एक साधक के लिए, हर एक भक्त के लिए एक बहुत विशेष पर्व मनाया जाता है, माना जाता है। गुरु के बिना कुछ नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम पाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो भौतिक जीवन हो, मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ, गुरु के बिना आदमी कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। मटेरियल लाइफ के हिसाब से भी मैं कहूँ जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम करते हैं, वो सब किसी गुरु का सिखाया हुआ होता है। और गुरु का सीधा अर्थ या फिर गुरु का एकमात्र अर्थ मैं ये कह करके कहूँ कि गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। मैंने अनेक बार अपने कथाओं में, अपने सत्संगों में इसकी चर्चा किया हुआ है कि गुरु जो होता है ज्ञान के सिवा वो कुछ नहीं देता। इसलिए गुरु मात्र केवल और केवल ज्ञान ही देता है। और जितने भी ज्ञान हमने पाया गुरु से, अपने गुरु से, अपने गुरुदेव से जितने भी ज्ञान हम लोगों ने पाया, उसी ज्ञान के आधार पे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी साधना करते हैं, हम अपने जीवन की प्रवाह को चलाते हैं। तो ये सब जो है मात्र गुरु की कृपा से होता है। और यह आषाढ़ पूर्णिमा जो है, यद्यपि या फिर यूँ कहे आषाढ़ पूर्णिमा जो है वह भगवान श्री वेदव्यास जी की जन्म जयंती है। और भगवान श्री वेदव्यास जिन्होंने समस्त शास्त्रों को लिखित रूप में दिया है, he had put into writing all the scriptures। आज जितने भी शास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं वो सब वेदव्यास जी की रचना है अथवा उनकी कृपा जो उन्होंने इसके लिखित रूप में दिया है। इसलिए व्यास गुरु पूर्णिमा जो है वो सर्वप्रथम भगवान श्री वेदव्यास जी को समर्पित है और हम भगवान वेदव्यास को अर्पण करते हैं। लेकिन जो कि समस्त जितने भी गुरुजन है, जितने भी धर्म के ऊपर या फिर
जो भी चर्चा करते हैं भागवत कथा या फिर जो भी कथा के विषय में जो भी कुछ बोले, सब वेद व्यास का जूठन है। इसलिए हम गुरु को वेद व्यास का प्रतिनिधि मानते हैं। इसलिए व्यास गुरु पूर्णिमा के दिन हम श्री वेद व्यास जी के साथ साथ अपने गुरु का भी स्मरण करते हैं। इसलिए फिर मैं हमेशा कहूं कि गुरु की स्मरण करना, गुरु की पूजा करना, गुरु पूर्णिमा मनाना हर एक साधक के लिए अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी डिवोटी। और गुरु की महिमा बहुत ही ज्यादा गाई गई है। शायद इसके साथ इतना ही कह करके थोड़ा आगे बढ़ूं कि परमात्मा भी जब इस धरती पे अवतार लेता है, भगवान भी जब इस धरती पे अवतार लेता है, तो उनको भी गुरु की जरूरत पड़ता है। या फिर यूं कहे, परमात्मा भी जब धरती पे अवतार लेता है तो भगवान भी किसी को गुरु बना करके किसी सदगुरु के आश्रय में चले जाते हैं। इतना महिमा है गुरु का। सदगुरु कबीर साहब तो यहां तक लेके चलते हैं कि गुरु गोविंद खरे राह में कागू लागे पाए, बलिहारी सदगुरु चरणों में जो गोविंद दियो बताए। सदगुरु कबीर साहब कहता है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़ा है, सर्वप्रथम हमें गुरु की वंदना करना है, गुरु को प्रणाम करना है, बाद में गोविंद, बाद में भगवान। क्यों? क्योंकि जो गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं होता तो गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में कौन बताता। इसलिए गुरु के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान सकता है। और हमारे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस की प्रारंभ में ही, बालकांड में ही जो 7 सोरठे लिखे गए, अंतिम सोरठा जो गोस्वामी जी ने गुरु को समर्पित किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक लेके जाते हैं कि गुरु जो है साक्षात नरसिंह भगवान है। बंदहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो है वो नर के रूप में हरि भगवान है, श्री हरि है, नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य उदय होता है और समस्त अंधेरा समाप्त हो जाते एक क्षण के लिए। अभी जैसे घोर अंधेरा छाया हुआ है, आप बाहर देखें तो घोर अंधेरा हुआ है, बस एक सूर्य के उदय हो जाए और चंद्रमा अपने आप को नष्ट कर देता है। अंधकार अपने आप को नष्ट कर देता है। और ये भी समझना चाहिए कि जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य उदय होता है फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं अंधेरा से युद्ध करके या फिर अंधेरा के साथ लड़ करके उसको समाप्त कर लूं। ऐसा नहीं होता। सूर्य उदय होने का मतलब है स्वाभाविक कि अंधेरा समाप्त हो जाए। अंधेरा को बोलना ही नहीं चाहिए कि तू समाप्त हो जाए, वो स्वाभाविक समाप्त हो जाता है। या फिर ऐसा कहें कि सूर्य के ऊपर, सूर्य के अंदर इतने सारे प्रकाश है कि वो जब उदय हो जाते हैं, when there is सनराइज, अपने आप सारा अंधकार दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब हमारे जीवन में हमने किसी को गुरु बना लिया, तो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, नेचुरली जैसे कहे, हमारे जीवन के समस्त अंधकार जो है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा गाना बहुत ही जैसे कहे मुश्किल भी है, क्योंकि ये शब्द में नहीं आ सकता, ये शब्द से परे है। लेकिन गुरु के बिना शायद हम अपने जीवन को कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप गुरु पूर्णिमा मनाइए रविवार को, अपने ढंग से, अपने हिसाब से, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन थोड़ा अगर यदि हम शास्त्र का नियम मान के चले तो फिर हम लोग ऐसे कहे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम जाकर के अपने गुरु से भेंट करते हैं, उनकी थोड़ी जैसे कहे चरण धो करके, इनकी सेवा करके, इनको भोग करा करके, दान आदि दे करके इनकी पूजा करते हैं। थोड़ा समय गुरु के साथ व्यतीत कर लें। तो इसलिए रविवार को समस्त गुरुजनों का हमें सम्मान कर लेना चाहिए। आप जिस किसी को भी गुरु मानते हो, और मैं तो कहूँ भी जिस किसी से कभी भी थोड़ी सी भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको गुरु के रूप में मान करके रविवार को, उनकी गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी सम्मान अवश्य कर लेना चाहिए। और आजकल तो आधुनिकीकरण है, यह आधुनिकता की एक सदुपयोग हो सकता है। यदि आप गुरु के पास नहीं जा सकते हैं, यद्यपि मैं इसको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, आपको अवश्य ही अपने गुरु के पास ही जाना है,
उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। लेकिन यद्यपि अगर ऐसा संभव ना हो तो इतना भी कर सकते हैं, आज इस आधुनिकता को, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सदुपयोग करके बस अपने गुरु को एक SMS कर लो, एक मैसेज भेज लो था, या थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर ले, मतलब याद कर लो गुरु को। और इसके साथ इतना ही जोड़ दो अंत में, यदि गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो शायद गुरु तो करुणा है, गुरु करुणा सिंधु है, द गुरु इज द ओशन ऑफ मर्सी, गुरु करुणा सिंधु है, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि गुरु का सम्मान ना करे तो गुरु कुछ कहेगा नहीं, लेकिन नाराज हो जाएगा तो महादेव नाराज हो जाएगा। मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं उत्तरकांड के प्रसंग के आधार पे, जहां बाबा भुशुंडी महाकाल के मंदिर में बैठ करके शिव नाम का जाप करता है, उत्तरकांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जहां बाबा भुशुंडी बैठ करके शिव नाम का जाप करता है और इतने में उनके गुरु प्रवेश करते हैं महाकाल के मंदिर में, लेकिन बाबा भुशुंडी खड़े नहीं होते हैं अपने गुरु का स्वागत करने के लिए। और भुशुंडी को लगा कि मैं तो जाप कर रहा हूं, इतने शिव की पूजा में लीन हूं, तो गुरु को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाबा भुशुंडी बैठे रहे, गुरु ने कुछ नहीं कहा, वह ब्राह्मण देवता कुछ नहीं कहते हैं, वो जाकर के अपने जगह पे बैठ गया। लेकिन तब भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं, और उसी समय भगवान शंकर क्रोधित होकर के भुशुंडी को श्राप दे देता है कि तेरे गुरु महाकाल के मंदिर में तेरे गुरु प्रवेश करते और तू अजगर की तरह बैठे रहे, इसलिए मैं तुझे श्राप कर देता हूं, तू अजगर बन जा, सीधा सांप योनि में फंस जाए। और सांप योनि मतलब रेंगने वाला शरीर, सांप का मतलब होता है रेंगने वाला, इसलिए भुशुंडी रेंगने वाला शरीर में पहुंच गया। सोचिए, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करोगे, अपने गुरु से जाकर के भेंट नहीं करोगे, अपने गुरु के दर्शन नहीं करोगे, तो शायद गुरु कुछ कहेगा नहीं, लेकिन नाराज हो जाएगा महादेव। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अनिवार्य रूप से इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन कि अपने गुरु से मिले, उनके दर्शन कर ले, उनकी पूजा कर ले, उनकी थोड़ी सेवा करें, उनके निमित्त जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, आप अपना जीवन के अपने तरफ से जो भी आप अर्पण करना चाहें सो आप अर्पण कीजिए। सो ध्यान देना, संडे 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के संदर्भ में हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। इन एडवांस आप सबों को गुरु पूर्णिमा की बधाई। मैं प्रार्थना करूं परमात्मा से, अपने भगवान से, कि आप सबों के ऊपर गुरु कृपा बना रहे, और गुरु कृपा से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो जहां रविवार को हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, उसके बाद सोमवार 6 जुलाई को श्रावण का महीना आरंभ होता है। देखिए, भगवान शंकर भी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा वर्णन किया है कि भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। मानसकार में गोस्वामी जी ने भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु भी कहा है, तो वह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए श्रावण का महीना भी जो है वो थोड़ा मतलब जैसे कहे, वो भी थोड़ा गुरु के सम्मान में ही होता है। और श्रावण का अंतिम दिन, जिसको हम श्रावणी उपाकर्म कहते हैं, उपाकर्म का मतलब होता है उस दिन यज्ञोपवीत को धारण करते हुए उपाकर्म आरंभ होता है, तो ये भी गुरु के साथ जुड़ा है। इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यद्यपि गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, फिर उसके बाद जो पूरा श्रावण का महीना आते हैं, भगवान शंकर को हम एक गुरु के रूप में ही पूज करके उनका यह पवित्र महीना मनाते हैं। तो सोमवार 6 जुलाई को यह श्रावण का महीना आरंभ हो रहे हैं, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा। सोमवार 6 जुलाई से सोमवार 3 अगस्त तक, 6 जुलाई टू 3 अगस्त 2020 यह श्रावण का महीना रहेगा। हमारे शास्त्रों ने 5 महीनों को बहुत विशेष बताया है। यद्यपि सब महीना अपने पवित्रता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 ऐसा महीना होता है जो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें एक वैशाख का महीना, दूसरा यह श्रावण का महीना, तीसरा कार्तिक का महीना, चौथा मार्गशीर्ष का महीना, और 5वां पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास जिसको हम कहें। वैशाख मास, श्रावण मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास और अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। लेकिन यह पुरुषोत्तम मास हर 2 महीने में आता है, हर 2 साल में आता है। जैसे इस साल एक अधिक मास है सितंबर के महीने में, इस साल के अधिक मास समाप्त हो जाए तो 2 साल के बाद फिर यह अधिक मास आएगा। तो ये 5 महीना
उसमें से अधिक मास को थोड़ा हम अलग कर लें तो 4 महीना 4 मास ऐसे होते हैं जो बहुत ही विशेष माने जाते हैं। वैशाख मास, श्रावण मास, कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास। लेकिन आजकल हमारी परंपरा में हम लोग थोड़ा अपने आधुनिकीकरण के हिसाब से ज्यादातर केवल इन 2 महीनों को मनाते हैं। एक कार्तिक का महीना, कार्तिक मास, और दूसरा यह श्रावण मास। जिस प्रकार मैंने पहले भी निवेदन किया है, साल में 4 नवरात्रियां होती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग केवल 2 नवरात्रि मनाते हैं, आश्विन की नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। उसी प्रकार साल में 4 महीना विशेष माने जाते हैं, 4 महीना बहुत स्पेशल माने जाते हैं, लेकिन आजकल हम लोग केवल 2 महीनाओं की ऐसे है जो हम विशेष से मनाया जाता है। एक श्रावण का महीना और दूसरा कार्तिक का महीना। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित और कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित। एक हरि के लिए है और एक हर के लिए है। इसे श्रावण मास भगवान शिव और कार्तिक मास भगवान विष्णु। तो यह श्रावण मास जो है विशेष रूप से भगवान शिव के लिए समर्पित किया गया है, जहां 1 महीने भर भक्तगण जो है वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। और कभी कभी मैं इसके साथ यह भी स्पष्टता कहूं कि श्रावण मास में हम लोग गौरी शंकर की पूजा करते हैं, मतलब मां पार्वती और शिव जी के साथ। शिव जी की अलग पूजा या फिर अकेले में, जैसे कहे शिव जी को अकेले रूप में शिवरात्रि के दिन उसकी पूजा विशेष होती है, और मां पार्वती या दुर्गा की पूजा अकेले में, उनकी अकेले स्वरूप में नवरात्रि में किया जाता है, दुर्गा पूजा के अंतर्गत। और श्रावण मास में हम लोग दोनों को, मतलब अपनी माता पिता को, मैं कभी कभी कहूँ शिव और पार्वती जगत के माता पिता है, सो अपने माता पिता को, मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती को साथ में बैठा करके इनकी पूजा हम करते हैं। तो श्रावण मास में गौरी शंकर की पूजा होती है, गौरी शंकर की पूजा किया जाता है शिव और पार्वती के साथ। अब इसको श्रावण मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण ये कि श्रावण मास की पूर्णिमा में, जब यह महीना समाप्त हो जाते हैं, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र आ जाते हैं। थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चले तो हमारे 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से एक का नाम है श्रावण नक्षत्र। तो जो कि श्रवण नक्षत्र होती है इस महीने के पूर्णिमा तिथि को, और वह नक्षत्र का नाम श्रवण है, इसी कारण हेतु इस पूरे महीने को हम लोग श्रावण मास कहते हैं, श्रावण नक्षत्र के साथ जुड़े हुए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि श्रावण मास जो है वह एक उपाकर्म का महीना है, एक साधना का महीना है, जहां हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं। ज्यादातर श्रावण मास में बहुत से ऐसे परंपराएं जोड़ी गई है कि श्रावण मास में अनेक जितना हो सके हम कथा श्रवण करते हैं। जो कि हम श्रवण करते हैं, श्रवण का मतलब होता है टू लिसन, जो कि इस महीने में विशेष रूप से हम कथा श्रवण करते हैं, इसलिए इसको श्रावण कहते हैं, श्रावण का महीना कहते हैं। और इसी महीने में भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमर की कथा सुनाई है, या फिर यूं कहे इसी श्रावण मास में मां पार्वती ने राम कथा, अथवा जिसको मैं राम कथा कहूं, लेकिन इसी श्रावण मास में भगवान शंकर के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा मां जगदम्बा, मां पार्वती अमरनाथ की गुफा में बैठ करके मां पार्वती ने पूरी अमर कथा श्रवण करना मतलब किया। इसी कारण हेतु इस महीने को श्रावण मास कहा गया है। ये प्रमुख 3 कारण है जो हम इस महीने को श्रावण मास कहते हैं। एक तो श्रावण नक्षत्र, दूसरा उपाकर्म के निमित्त से वेद पाठ, शास्त्र का मतलब भागवत गीता का, मानस का जो भी पाठ हम लोग करते रहते उसको श्रवण करते हैं। और तीसरा, इसी महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव के माध्यम से अमर की कथा सुनी, इसलिए इस श्रावण मास में हम इसलिए इस महीने को हम श्रावण मास कहते हैं। और इसी कारण हेतु ये इस श्रावण के महीने में जो कि 6 जुलाई को शुरू हो रहे हैं, इस श्रावण मास में लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, जो कश्मीर के थोड़ी ऊपरी भाग में पड़ता है। लोग श्रावण मास में जाकर के शिव की उस गुफा का, जहां पर भगवान शिव की
बर्फीले, शिवलिंग मेड ऑफ आइस, जो बर्फ से बना हुआ शिवलिंग श्रावण की गुफा में, श्रावण मास में उस अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव वहाँ एक बर्फीली आइस से बना हुआ शिवलिंग के रूप में स्थापित है। तो इसी को सम्मान करते हैं और बहुत से ऐसे भक्तगण जो है श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा करते हैं। और बहुत कठिन यात्रा है वैसे, लेकिन कोई बोले बाबा को मान करके भगवान शिव के ऊपर आराधना करते हैं तो अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। केवल अमरनाथ की नहीं, बहुत से ऐसे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा होती है। विशेष रूप से हम अपनी बनारस की बात करें तो श्रावण के महीने में बहुत से भक्तगण पैदल आकर के बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। ऐसा शायद मैंने जगन्नाथ जी की कथा के संदर्भ में, जगन्नाथ जी की कथा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। यहाँ मॉरिशस में कुछ मतलब परिस्थिति दूसरा बन गया कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग गंगा तालाब की यात्रा करते हैं और श्रावण मास में नहीं होता उतना। लेकिन भारत की परंपरा के हिसाब से चले तो श्रावण मास के अंतर्गत जो है बहुत से ज्योतिर्लिंगों की यात्रा लोग करते हैं। और जैसे यहाँ जब गंगा तालाब की यात्रा होती है शिवरात्रि के लिए, महाशिवरात्रि के, तो जगह जगहों पे थोड़ा मतलब आदमी जुट जाते हैं, थोड़ा यात्रियों की सेवा करने के लिए कुछ जलपान का व्यवस्था किया जाता है, कहीं पर कथा का व्यवस्था किया जाता है, कहीं यात्रियों के ठहरने का भी व्यवस्था किया जाता है। कोई अपनी जैसे कहे अपनी दुकानदार भी चलाते हैं, कुछ अपने चीज़ों को बेचते, मतलब एक थोड़ा माहौल बन जाते हैं मेला का, जैसे महाशिवरात्रि के समय होता है। उसी प्रकार श्रावण मास में बहुत से श्रावण की मेला लगता है भारत खंड में, जहां बहुत से लोग जो है वो जहां जहां यात्री लोग आएगा उसके ठहरने की व्यवस्था किया जाता है, उनकी खाने पीने का, उनकी जलपान करने का, ये सब पूरा एक पूरा माहौल मेला जैसा बन जाता है। इसलिए श्रावण मास में श्रावण की यात्रा हो जाती है। और फिर उसके साथ मैं यह भी जोड़ दूं, जिस प्रकार कार्तिक मास के हर एक दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है, उसी प्रकार श्रावण मास की हर एक दिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है। कार्तिक महात्म्य में ऐसा लिखा गया है कि प्रतिदिन, श्रावण मास के प्रतिदिन, मतलब एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की अभिषेक होना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश यदि हम पूरे महीने भर मतलब रोज के रोज नहीं कर पाए तो फिर ऐसा कहा गया कि श्रावण मास की जो सोमवार होती है, इसको श्रावण सोमवार कहते हैं। जो श्रावण मास की सोमवार होते हैं उसकी ज्यादा महत्व भी दिया गया है। श्रावण मास का अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव है, इसलिए जो शिव जी की पूजा ज्यादातर सोमवार को होती है, इसलिए श्रावण मास में हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, विशेष रूप से श्रावण के सोमवारों का। इस महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ जाते हैं, तो हर रोज तो करना चाहिए। लेकिन यद्यपि अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की अभिषेक में भाग लीजिए, भगवान शिव की अभिषेक कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा, यह श्रावण मास हम लोग गौरी शंकर की पूजा करते हैं, तो इसलिए श्रावण मास की सोमवार को भगवान शिव की पूजा होती है और फिर उसके बाद मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा होती है। मंगलवार को पार्वती माता की मंगला गौरी के रूप में उनकी पूजा किया जाता है। सोमवार को शिव की पूजा मतलब भगवान शंकर की पूजा, और मंगलवार को पार्वती की पूजा, गौरी की पूजा। इसलिए फिर पूरे महीना जो है, श्रावण का पूरा महीना गौरी शंकर को समर्पित है। यद्यपि अगर आप मंगलवार को नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम जैसे मैंने कहा सोमवार के दिन अवश्य ही आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की आराधना करें हर सोमवार को इस श्रावण मास के अंतर्गत। लेकिन सोने पे सुहागा ये होता कि यदि संभव हो सके तो पूरा का पूरा 30 दिन जो उस महीने में है, पूरा का पूरा द कंप्लीट मंथ जिसको हम कहें, आप रुद्राभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक में भाग लीजिए। और इसके साथ साथ जो है मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा करके माँ पार्वती को भी हम प्रसन्न करते हैं इस पूरे श्रावण मास के अंतर्गत। उसके साथ फिर मैं यह भी जोड़ दूं कि श्रावण मास को हम लोग क्यों मनाते हैं। जैसे
अगर हम सोचे कि श्रावण मास क्यों मनाते हैं, तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रथ निकले, जिसमें से एक हलाहल का विष था। ये सब कथा बहुत भली परिचित है इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो 14 रत्नों के साथ फिर हलाहल विष निकला हुआ था, और पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को उस हलाहल विष से बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस विष का मतलब विष को पी लिया था, उसको ग्रहण कर लिया था और अपने कंठ में स्थापित कर लिया। तभी महादेव को हम नीलकंठ कहते हैं। तो हलाहल विष को पान करते हुए भगवान ने समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की है। उसी हलाहल विष को पान करने वाली जो लीला होती है भगवान शिव का, इस श्रावण मास में हम उसी को सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मान्यता है कि समुद्र मंथन जो है वो श्रावण मास के आसपास ही हुआ था, और उसी समय भगवान शिव ने ये हलाहल विष पी लिया। और शायद मैं इस साल के लिए विशेष रूप से ये कहूं कि उस समय हलाहल विष निकला हुआ था, जिससे सारा ब्रह्मांड ग्रसित हो गया था, और भगवान शिव ने हलाहल विष को पान करते हुए सारे ब्रह्मांड की रक्षा की। और आज जो हमारी परिस्थिति है, कुछ ऐसे ही परिस्थिति है हमारी। हलाहल विष तो नहीं, लेकिन कोरोना नामक एक वायरस पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस साल जो है श्रावण मास को हमें थोड़ा विशेष रूप से मनाना चाहिए, थोड़ा मतलब ज़्यादा सीरियसनेस के साथ, कि भगवान शिव से यह हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने हलाहल विष को पान करते हुए उस समय ब्रह्मांड की रक्षा किया हुआ था, उसी प्रकार हे महादेव, इस समय जो वायरस के रूप में ये कोरोना फैला हुआ है, हम ये ना कहें कि आप उसको मतलब ग्रहण कर लें, उसको आप पी लीजिए, ऐसा तो नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम जितना जल्दी हो सके इस विश्व के जितने भी प्राणी हैं, पूरे विश्व में जितने भी लोग इस महामारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनकी आप रक्षा करें। तो श्रावण मास की महिमा या फिर श्रावण मास की विशेषता ये है कि हम समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष को जो भगवान शंकर ने पी करके उसको ग्रहण करके जो लीला किया था, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं, और एक आभार हम व्यतीत कर रहे हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटफुलनेस टू लॉर्ड शिवा कि उस समय आपने हलाहल विष को पान कर लिया और विश्व को बचा लिया। और हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही जैसे कोई संकट हमारे ऊपर आ जाए, आप ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहेंगे। आप हैं, वैसे तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के लिए लिखा, लेकिन किसी के भी हम लोग कहे कि जब तक भगवान शिव है तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए जब तक भगवान शिव है तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो श्रावण मास की कथा जो है वो विशेष रूप से हलाहल विष के साथ जोड़ा गया है। अब थोड़ा संक्षेप में इस पूरे महीने में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। इसको आप थोड़ा ठीक से स्मरण कर लीजिए, ठीक से नोट कर लीजिए जो यदि करना है। तो मैं आपको थोड़ा अपने समझ अनुसार ऐसे एक दो चीज़ें बताता हूँ जो श्रावण मास में करना चाहिए। पहले फिर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे महीने जो है, फॉर द होल मंथ, आप अपने हिसाब से यथाशक्ति कोई व्रत धारण कीजिए। कोई कहे कि इस पूरे महीने में मैं चावल ग्रहण नहीं करूँगा, कोई कहे कि इस पूरे महीने में मैं दूध का सेवन नहीं करूँगा। यद्यपि जिसकी शक्ति है तो वो शायद बोले कि इस पूरे महीने में मैं नमक नहीं खाऊंगा। सो सबकी अपनी अपनी शक्ति अनुसार एक व्रत आपको अपने लिए मतलब निर्धारित करना है और एक व्रत धारण कीजिए। क्योंकि व्रत करने का मतलब क्यों है, या फिर हम लोग व्रत करने के लिए क्यों कहते हैं? व्रत करने से एक तपस्या होती है, और जब हम तपस्या करते हैं तो ही हमें कुछ फल की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी में कहावत होती है, नो पेन नो गेन। पेन का मतलब क्या है? पेन का एक मौलिक अर्थ तो यही निकलेगा कि कुछ तपस्या करें। इसे श्रावण मास में हमें अपने लिए एक व्रत निर्धारित करना है। कौन से व्रत करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको यथाशक्ति जो भी करना है, जैसे भी करना। यद्यपि अगर खाने पीने के ऊपर थोड़ी आपकी नियंत्रण नहीं होता तो पूरे आप श्रावण मास में ऐसा व्रत धारण कर लीजिए कि रोज कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा हम मौन व्रत धारण करेंगे।
पूरे लगातार 1 महीने तक करेंगे। या ये भी अगर संभव ना हो तो एक व्रत ये ले लीजिए कि रोज पूरे श्रावण मास में 1 महीने तक हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे, हम ये इसका पाठ कर लेंगे, उसका पाठ कर लेंगे। ये भी एक व्रत हो सकता है। या रोज हर पूरे श्रावण मास की रोज के रोज हम एक आदमी को भोजन कराएंगे अपने बल पे, थोड़ा अपने हिसाब से एक कम से कम एक आदमी को भोजन करवाएंगे। जो भी आप अपनी शक्ति अनुसार आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस पूरे श्रावण मास में ट्राई टू अडॉप्ट अ फास्ट फॉर द होल मंथ। पहला, अडॉप्ट अ फास्ट फॉर द होल मंथ। दूसरा, फिर मैं कहूं श्रावण मास के लिए दूसरा आप यह कर सकते हैं, कम से कम इतना कोशिश कर लीजिए, ये भी एक तपस्या का स्त्रोत्र बन सकता है कि हम संकल्प करें कि इस पूरे श्रावण मास में हम सूर्योदय के समय जागेंगे। जिनको मतलब जो लोग रोज करते ही है उनके लिए तो शायद कोई मतलब कठिन नहीं होगा या फिर कोई अलग से नहीं होगा, लेकिन जो नहीं करते कम से कम इतना कोशिश करें कि इस पूरे महीने में 3 अगस्त तक 6 जुलाई से हम रोज सुबह जब सूर्योदय होता है 5:30 बजे या 5 बजे के आसपास, हम उस समय मतलब सूर्योदय से पहले जाग करके अपना नहा करके आदि सूर्योदय के समय हम पूजा करेंगे। इतना एक आप ये भी इस श्रावण मास में करने की कोशिश करें। तीसरा, फिर मैं कहूं रोज के रोज यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान शिव के अभिषेक करें। ध्यान देना, दूध, दही, घी, मध, शक्कर आदि जो है वो भी अभिषेक माना जाता है, लेकिन वह विशेष रूप से भगवान का स्नान होता है। यदि मंत्र पे ध्यान दे तो मंत्र तो वही बोलता है, पायः पृथिव्याम पायोक्षदीषु पायो दिवंतरिक्षे पायोदः पयस्वती प्रसिदंतुः पायः स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ये पायः से, पायः माने दूध, दूध से हम स्नान कर रहे हैं। इसलिए अभिषेक का मतलब होता है कि जल धारा हो। जैसे आपने कभी मंदिरों में देखा होगा, श्रृंगी में जल भर करके उसकी कंटिन्यूअस धारा जो है रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए इसकी जल धारा जो है हम लोग करते हैं। यद्यपि आप रुद्र सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो इतना कोशिश कर लीजिए कि श्रृंगी में जल भर करके 108 लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलधारा शिवलिंग को अर्पण करें। यदि आप दूध से भी स्नान करना, अभिषेक करना चाहते तो दूध से भी अभिषेक हो सकता है, नहीं तो गंगा जल से भी अभिषेक हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए रोज के रोज श्रावण मास में रुद्राभिषेक हो, गंगा जल से अथवा दूध से, जैसी आपकी सुविधा। यदि आपके मंदिर में रोज रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहे तो आप उसमें अवश्य ही भाग लें, नहीं तो फिर जैसी सुविधा मंदिर में जा करके, नहीं तो फिर जैसे आपकी सुविधा आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं रोज के रोज। फिर श्रावण मास में भगवान शिव को 3 चीजें चढ़ाना बहुत महत्व माना जाता है। एक, बेलपत्र, एक तो मैंने आपको बताया दूध या जल का अभिषेक, पहला तो वो आता है, जल चढ़ाएं मतलब गंगा जल या दूध चढ़ाएं, जो भी आपकी इच्छा। दूसरा है बेलपत्र चढ़ाना और तीसरा है धतूरा चढ़ाना। सो कोशिश करें कि इस पूरे महीने में हम रोज के रोज भगवान शिव को कम से कम 1 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। फिर आप कहें कि रोज कहाँ मिलेगा वे, तो यही तो तपस्या है, यही तो पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल पूजा करते समय वो हम कर रहे हैं, वो भी तो है पूजा उसका, लेकिन जो हम तैयारी करते हैं उसके लिए, जो हम जुटाते हैं उसके लिए। और बेलपत्र तो ये है कि आप उसको तोड़ करके रख सकते हैं, दूसरे दिन धो करके चढ़ा भी सकते, उसके नियम में तो ये वर्जित नहीं है, पूरी इसकी छूट दी गई है कि आप धो करके उसको फिर से चढ़ा सकते हैं। तो कोशिश कर लीजिए कि यदि पूरे महीना ना भी हो, जैसे आपकी सुविधा अनुसार, कोशिश करें कि रोज भगवान शिव को 1 बेलपत्र चढ़ाएं और गंगा जल अर्पण कर लें और धतूरा चढ़ाएं। ये 3 चीजें भगवान शिव को चढ़ाना बहुत विशेष माना जाता है। फिर उसके बाद भगवान शिव के नामों का जाप करें रोज, यदि संभव हो तो शिव जी के 108 नामों का पाठ करें, नहीं तो फिर 108 पंचाक्षरी मंत्र, 108 महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपसे बन पाए आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन कुछ विशेष पूजा, कुछ विशेष व्रत करें, क्योंकि सोमवार तो शिव जी का है और जैसे मैंने आपको बताया मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा होती है। सो मंगलवार को गौरी माता के लिए और सोमवार को भगवान शिव के लिए आप कुछ विशेष केवल चार
सप्ताह ही होगा, 4 या 5 ही होगा उसमें। तो हर सप्ताह जो है कुछ ना कुछ विशेष पकवान, कुछ ना कुछ विशेष नैवेद्य आप तैयार करके शिव जी और पार्वती माता को, सोमवार को शिव जी को चढ़ाएं, मंगलवार को पार्वती माता को चढ़ाएं। ऐसा कुछ विशेष आप हर सप्ताह कर सकते हैं। और फिर 7वां मैं कहूँ, जितना संभव हो सके इस श्रावण मास में आप दान पुण्य करें। श्रावण मास जो है वो चतुर्मास का पहला महीना है। मैंने पहले कथाओं के अंतर्गत आपको बताया है कि चतुर्मास में हम लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवा करते हैं। इसलिए श्रावण मास के दिन, श्रावण मास के समय, श्रावण मास का पूरा महीना जो है, यदि संभव हो जितना हो सके आप दान करें। दान का मतलब मेरा ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों को दान दे, केवल दान दक्षिणा दे पंडितों को, ये भी अपनी दान है, उसका भी बहुत महत्व है, उसका भी करें। लेकिन दान का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा सा मतलब दान पुण्य करें, थोड़ा सा सोशल वर्क जैसे हम लोग कहें, दान पुण्य आदि हम लोग करें जितना मैक्सिमम हो सके। या फिर अन्य बहुत से ऐसे बहुत बार मैं ऐसा बोलता रहता हूँ, किसी आपकी जानकारी में कोई छात्र है जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके 1 महीने की स्कूल का फीस आप भर लीजिए। मतलब जो, लेकिन ध्यान देना, जो जैसे कहे आप थोड़ा ये सब चीज़ें ठीक से सोच समझ के करें। नहीं तो फिर कभी हम लोग कहें कि अपने बच्चे की हम स्कूल, ये तो दान नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। यदि आप अपने बच्चे के लिए करें, खुद के बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये तो आपकी दान नहीं है, ये तो आपकी कर्तव्य है। दान उसका किया जाता है या फिर उसके लिए हम लिखे जो हमारे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसी बच्चे के 1 महीने की स्कूल का फीस दे दीजिए, 1 महीने की उसकी ट्रांसपोर्ट का फीस दे दीजिए। ये सब दान के अलग अलग रूप होता है। कहीं पर कोई मंदिर के निर्माण हो रहे हैं तो उसके लिए आप दान कर दें, कहीं पर कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं, कोई पूजा का आयोजन हो रहा है, उसके लिए आप दान, जैसे आपसे संभव हो सके। नहीं तो मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से भी ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक रिलीफ फंड का आयोजन किया गया, आप उसमें भी दान कर सकते हैं। ये भी एक तरह की दान माने जाते हैं। इसलिए जितना आपसे दान हो सके इस श्रावण मास में आप दान करें, यह भी उसकी बहुत महिमा गाई गई। तो ये 7 चीज़ें फिर मैं कहूँ कि आप श्रावण मास के अंतर्गत करें। कई व्रतों के विषय में मैं कहूँ, शायद एक व्रत ये भी आप कर सकते हैं कि पूरे महीने जो है आप इस संकल्प करें कि ओनली 1 टाइम मील आप लेंगे, मतलब सिर्फ एक ही समय का भोजन आप करेंगे। मतलब दिन को सिर्फ फलाहार करें, फिर रात को सिर्फ पूरा भोजन कर लें, या दिन को भोजन कर ले, रात को सिर्फ फलाहार करें। जो भी आपकी शक्ति अनुसार आप ऐसा व्रत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और यदि मुझे बात करना है कि श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए, तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँ कि कोशिश करें कि, या फिर यूँ समझें कि श्रावण मास में जो भी हम लोग खाएं वो पहले भगवान को चढ़ा करके खाएं। अवॉइड ईटिंग अनऑफर्ड फूड ड्यूरिंग श्रावण मास। जो भगवान को चढ़ाया नहीं गया, जो घर के बाहर बनाया गया, जिसको आप चढ़ा नहीं सकते, कभी कभी उसकी मतलब मर्यादा के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि जो नहीं चढ़ा सकते हैं भगवान को, या फिर जैसे कहें नॉन वेज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम भगवान को नहीं चढ़ाते, तो ये सब चीज़ें नहीं खाएं। सो ट्राई टू अवॉइड अनऑफर्ड फूड, मतलब जो चढ़ाया नहीं गया उसका सेवन ना करें श्रावण मास का। यदि संभव हो तो श्रावण मास में हम लोग बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, कुछ ज़्यादा करना ही है तो हम लोग दाढ़ी उड़ी आदि नहीं बनाते, यह भी एक नियम बनाया गया है। और फिर उसके बाद श्रावण मास में जब तक हो सके, जिसको मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी फंक्शन। जहाँ आपको मतलब जिस फंक्शन में ना मतलब जाना उतना ज़रूरी नहीं है तो आप बच जाइए। थोड़ा सा साधना के रूप में थोड़ा सात्विकता से रहे, थोड़ा सा जैसे कहे सुधार रूप से हम इस श्रावण मास को व्यतीत कर लें। अननेसेसरी फंक्शन, अननेसेसरी पार्टी जैसे आजकल होता रहता है, हैप्पी आवर की क्या होता रहता है, जो मतलब समाज के, ठीक है उसका भी मैं विरोध नहीं करूं, यद्यपि ये सब भी ज़रूरी होता है, करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय अनुकूल होना चाहिए। उन सब चीज़ों का अपना एक समय होता है। लेकिन श्रावण के महीने आ रहे हैं, श्रावण मास आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें ये सब पार्टी, ये सब हैप्पी आवर करना, ये सब बेकार की चीज़ें, जो जिसको मतलब बेकार की चीज़ें नहीं, सॉरी, लेकिन ये सब चीज़ें जो अननेसेसरी है, जिसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, आप जब तक हो सके ऐसा ना करें। थोड़ा सा जैसे हम लोग कभी शास्त्र का शब्द है उदासीन व्रत। उदासीन व्रत का मतलब ये नहीं कि उदास रहो, नहीं, उदासीन व्रत का मतलब होता है कि थोड़ा सा संयम से रहे, थोड़ा सा साधारण से रहे, थोड़ा सा मतलब जैसे कहें कंट्रोल होकर के हम लोग रहे। तो अननेसेसरी फंक्शंस को जब तक हो सके आप
अवॉइड कर लीजिए। और चौथा जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि श्रावण मास में कुछ ऐसे चीज़ ना करें जिससे प्रकृति को हानि हो। डोंट कोज हार्म टू नेचर, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रकृति से जुड़ा गया है। शिव जी की पूजा में जल होता है, वो प्रकृति से आता है। बेलपत्र होता है, प्रकृति से आता है। धतुरा होती है, फल होता है। सब चीज जो हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल। हम लोग तो कभी कभी कथाओं में बोलते हैं, कितने बार भी मैंने शायद खुद निवेदन किया कि भगवान शिव को पकाया हुआ चीज अच्छा नहीं लगता। ऐसा एक मतलब भाव से हम लोग कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पकाया हुआ चीज ना चढ़ाएं, यद्यपि चढ़ाएं, लेकिन बोली भाषा के लिए हम लोग कहें कि भगवान शंकर ज्यादातर कच्चे चीजें खाते हैं। सब चीज ऐसा जो कच्चे में आता है, तो कच्चे में जो आता है मतलब रो जो आता है वो प्रकृति से है, दैट कम्स फ्रॉम नेचर। अब हम भगवान शिव को ये सारी नेचुरल चीजें चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धूर्वा चढ़ा रहे हैं, धतुरा चढ़ा, ऑल दिस कम फ्रॉम नेचर। मदार के फूल चढ़ा रहे हैं, ऑल दिस कम फ्रॉम नेचर। हम लोग मंदिर में ये सब चढ़ा रहे हैं, फिर उसी के बगल में हम नेचर को भी कष्ट पहुंचा रहे, बेकार के पेड़ को काट रहे हैं, ये सब चीजें जो अननेसेसरी वो सब हम कर रहे हैं, तो फिर पूजा का क्या फल। जैसे मैंने शायद एक कथा में कहा है कि सवेरे हम पुण्य कमा लेता है, मंदिर किसी के जन्मदिन पे वो सवेरे मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, वो कमा लेता है पुण्य, लेकिन फिर वही व्यक्ति शाम के समय अपने घर में बर्थडे पार्टी मना करके मोमबत्ती पे अग्निदेव के ऊपर फूंक मार लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि सवेरे जो पुण्य कमाया वो शाम को गवा दिया। तो पुण्य कमा करके फिर उसको गवा दिया, तो पुण्य कमाने से क्या फायदा। उसी प्रकार ये सारी प्राकृतिक चीजें हम भगवान शिव को अर्पण करके पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो प्राकृतिक चीजें चराने से क्या फायदा भगवान शिव को। इसलिए थोड़ा भगवान शिव की पूजा में ध्यान दीजिए। डोंट कोज हार्म टू नेचर। अननेसेसरीली कभी किसी पेड़ को मत तोड़ना, अननेसेसरी कभी किसी पत्ते को आदि मत तोड़ना, और अपनी आसपास के जितने भी नेचर है, आपके घर के आंगन है जितने, उन सारे चीजों को मेंटेन करो, उनकी देखभाल करो। ये अपने आप में भगवान शिव की पूजा है, ये अपने आप में महादेव की पूजा है। भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। और जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके करते हैं, सो फार वी रिमेन इन हार्मोनी विद नेचर, हमारे लिए भी ठीक है, हमारी साधना के लिए भी ठीक है, और परमात्मा और भी ज्यादा प्रसन्न होता है। इसलिए इस पूरे श्रावण मास में, उल्टा मैं तो यहां भी कहूं, शायद ये तो अभी स्मृति में आ रहा है इसलिए अभी के लिए बोल रहा हूं, श्रावण मास में यदि हो सके तो एक पौधा लगा दीजिए, एक पेड़ को आप प्लांट कर लीजिए, चाहे बेलपत्र हो, आम का पेड़ हो, जो भी है, आप श्रावण मास के दिन उसको बो लीजिएगा। फिर अगले साल की जब श्रावण मास आएगा तो वो पौधा फल हो जाएगा, तब समझ में आता है कि मेरा श्रावण मास का व्रत पूरा हो गया। इसलिए श्रावण मास में जो अवॉइड करना है वो है प्रकृति की हानि मत करना। तो ये सारे कुछ जो है इस श्रावण मास के अंतर्गत यदि हम लोग पालन कर सके तो हमारी साधना के लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैं यह भी कह करके, इसको कहे बिना तो शायद यह सत्संग को विराम नहीं दे पाऊंगा, कि श्रावण मास को हम रामचरितमानस मास कहते हैं। क्यों? किसके पीछे 3 कारण है। पहली बात यह है, मैं बार बार कहता हूं, आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने कहा है, रचि महेश निज मानस राखा। ये रामचरितमानस की जो गाथा है, रामचरितमानस की जो कथा है, राम की जो कथा है, भगवान शंकर ने सर्वप्रथम अपनी मस्तक में, अपने मन में इसकी रचना की है। इसे रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस, राम कथा की जो व्याख्या होती है, राम कथा की जो रचना होती है, वो भगवान शिव का है। बाद में तुलसीदास जी ने इसको अपने शब्द में दिया है, वाल्मीकि जी ने इसको अपने शब्द में दिया, लेकिन राम कथा का सर्वप्रथम वक्ता भगवान शिव है, और वो भी हनुमान जी के रूप में। इसलिए पूरे महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित है, यह श्रावण का महीना, हम इसको रामचरितमानस मास कहते हैं। क्योंकि एक तो भगवान शंकर की रचना है, दूसरी भगवान शंकर ने स्वयं ये अमर की कथा मां पार्वती को सुनाई है। राम की कथा सुनकर के आदमी अमर हो जाते हैं, यद्यपि शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आदमी तो अमर ही हो जाता है। उसी प्रकार उसी नाते से ये अमर की कथा जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, तो इस पूरे महीने को हम उसी अमर की कथा का सम्मान करते हैं, उसी राम कथा का सम्मान करते हैं।
दूसरा कारण कि इस रामचरितमानस को हम रामचरितमानस मास क्यों कहते हैं, श्रावण मास को, दूसरा कारण मैं कहूं, आप सभी जानते हैं भगवान शिव की आराध्य देव कौन है। भगवान शिव जिसकी आराधना करते हैं, भगवान शिव जिस नाम का जाप करते हैं, वो कौन है? वो कोई और नहीं, भगवान श्री राम। भगवान राम शिव जी के आराध्य देव है, और यदि हम शिव जी को प्रसन्न करना है तो उनके आराध्य देव की गाथा गाओ। हमारे एक शेर होता है जिसका एक लाइन अपने संदर्भ में लिखा है लिखने वाले ने, लेकिन मैं आपको अपने संदर्भ में समझा रहा हूं। शेर कहता है, महबूब की चीज महबूब होता है। महबूब मतलब आपके प्रिय, जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपकी बिलवड है। आपके बिलवड की चीज भी आपके बिलवड बन जाती है। आपके प्रिय की वस्तु भी आपके, जैसे कोई आपकी पत्नी हो या पति हो, बच्चे हैं, आपके बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो आपको भी चॉकलेट अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को अच्छा लगता है। उसी प्रकार यदि शिव से प्रेम हो, शिव को आप पसंद करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो शिव जिसकी आराधना करते हैं, भगवान शिव जिसको प्रिय है, वह राम उसको भी हमें प्रिय होना चाहिए। इसलिए पूरे श्रावण मास को रामचरितमानस मास कहा गया है, क्योंकि इस पूरे महीने में हम भगवान शिव की गाथा के रूप में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री राम की गाथा गाते हैं, श्री राम की कथा गाते हैं। ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है, भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इसलिए मैं यह बार बार निवेदन करूं, श्रावण मास में जो हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो हम राम कथा गाते हैं, ये मत समझना कि आप राम कथा गा रहे हैं और अलग से शिव की पूजा कर रहे हैं। नहीं, रामचरितमानस का पाठ करना, चौपाइयों को गाना, यह स्वयं अपने आप में एक समर्पण है, अपने आप में एक चरावा है जो हम शिव को चरा रहे हैं, भगवान शंकर को चरा रहे हैं। प्रारंभ में मैंने आपको बताया, जल चराओ, दूध चराओ, बेलपत्र चराइए, तुलसी मंजरी चराइए, दुर्वा चराइए, धतुरा चराइए, ये सब चीजें पूजा विधि में आते। लेकिन यदि ये सब चीजें ना हो तब क्या करें? तभी मेरी व्यासपीठ कहता है कि भगवान शंकर को राम की चौपाइयों सुना दे। शिव जी को बैठा करके, कभी कभी मैं ऐसा बोलता रहता, इसको ऐसा एक मंजर में ले लो, यद्यपि वक्ता तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कथावाचक के रूप में हम बैठे और शिव जी को श्रोता बना करके, महादेव को अपने सामने बैठा करके और भगवान शिव से कहे कि बाबा एक महीने में आपको राम कथा सुनाओ। सोचे कितना मन को आनंद मिलता है। इसलिए शिव जी को श्रोता बनाए। हनुमान जी तो है ही राम कथा की श्रोता, दोनों तो वैसे एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए शिव जी को हम श्रोता बना करके एक पूरे महीने तक इनको रामचरितमानस की चौपाई सुना देते हैं। और तीसरा कारण मैं ऐसा कहूं कि रामचरितमानस मास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी श्रावण मास में तुलसीदास जी की जन्म जयंती है। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ श्रावण वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तुलसीदास। और मेरे श्रोताओं, आप मेरे से सहमत होंगे, यू विल टोटली एग्री विद मी, आई एम वेरी श्योर यू विल टोटली एग्री विद मी। हम लोग कितने ऋणी हैं तुलसीदास जी के। ऋणी का मतलब क्या है कि हम लोग कितने मतलब उनके कर्जदार हैं, कितना एहसान है तुलसीदास जी का हमारे ऊपर। बाबा ने कि गोस्वामी जी ने कितनी कृपा किया है हमारे ऊपर यह रामचरितमानस की रचना करते हुए। इसलिए हम कितने ऋणी हैं तुलसीदास का। और श्रावण मास में रामचरितमानस का पाठ करना ये एक तरीका है, एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है कि हम अपने आभार प्रकट कर रहे हैं। इट इज अ वे टू से थैंक यू टू तुलसीदास जी फॉर हैविंग गिविंग अस दिस रामचरितमानस, फॉर हैविंग गिविंग अस द हनुमान चालीसा, जिसके बिना हमारी साधना अधूरा रह जाता। खासकर मॉरिशस के लिए मैं कहूँ, मॉरिशस एक रामायणी देश है, मैंने बार बार निवेदन किया है। मॉरिशस को एक रामायणी देश कहा जाता है, मतलब मैं मॉरिशस को एक रामायणी देश कहता हूँ। हमारे पूर्वज ने इस देश की नींव रामचरितमानस के आधार पर रखा है। ये मत भूलना, आपके पूर्वज जब आए थे भारत से, जब उनको कुली के रूप में इस देश में लाया गया था, उनके पास केवल दो ही चीज था, एक उनकी रामचरितमानस, दूसरा हनुमान चालीसा। ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों का धरोहर है, हमारी जायदाद है ये सब। दिस इज आवर प्रॉपर्टी जो हमारे बाप दादा ने हमको दिया है।
इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। और रामचरितमानस का सम्मान करना, या फिर यूं कहे श्रावण मास के अतिरिक्त रामचरितमानस का सम्मान कहीं हो भी नहीं सकता। इसलिए पूरे श्रावण मास को हम रामचरितमानस मास कहते हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते हुए ऐसा बताया गया है कि इसका दो तरीके से पाठ हो सकता है, या तो दो तरीका नहीं, तीन तरीका होता है। गोस्वामी जी ने तीन तरीका बताया है इसका पाठ करने का। एक जिसको हम अखंड रामायण कहते हैं, अखंड पाठ, 24 आवर्स में पूरे रामचरितमानस का पाठ कर लेना। और दूसरा है नवापरायण। नवापरायण मतलब 9 दिन में 9 डेज पूरे रामचरितमानस का पाठ कर लेना। और तीसरा है मास परायण, मतलब फॉर अ मंथ पूरे रामचरितमानस का पाठ कर लेना। और श्रावण मास के अंतर्गत हम लोग या तो नवपरायण करते हैं, जिनकी सुविधा है, आप 9 दिन में पाठ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर 9 दिन नहीं कर सकते तो पूरा 1 महीना 30 दिन थोड़ा थोड़ा, कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा से भी कम समय लगेगा आपको रोज थोड़ा इसका पाठ करने के लिए। आप अपने रामचरितमानस को खोलिए, आप देखेंगे जहां जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिन के लिए, या फिर ऐसा कहूं मंडे 6 जुलाई को आप पाठ करेंगे तो आप बालकांड से शुरू करेंगे, बालकांड की दोहा नंबर 25 तक आप पाठ करेंगे। यदि आप अभी अपने रामचरितमानस खोलें तो आप दोहा नंबर 25 पे खोलिए, तो नीचे आप देखिए लिखा हुआ है मास परायण पहला विश्राम, अ पोज फॉर द फर्स्ट पोज फॉर द 30 डेज रेसिटेशन। तो मतलब पहला दिन यहां तक पाठ करना है, तब दूसरे दिन जहां दिया गया है वहां पर पाठ कर ले, फिर तीसरे दिन जहां दिया, ऐसा करते करते 1 पूरे महीने आप रामचरितमानस का पाठ कर लोगे और भगवान शिव को अर्पण करोगे। पूरे 1 महीने तक रामचरितमानस का पाठ करके भगवान शिव को अर्पण करेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहां बोलता रहता हूं, यद्यपि भगवान शिव के अभिषेक मंदिर में होता है, श्रावण मास की पूजा के लिए हम मंदिर जाते हैं शिव के अभिषेक करने के लिए, लेकिन श्रावण मास के लिए हम अपने घर में क्या कर सकते हैं? तब कितने लोग कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछते हैं। श्रावण मास के लिए हम रोज मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, रोज शिव अभिषेक में भाग लेते हैं, वो तो मंदिर में होता है, तो हम अपने घर में क्या करें? तब मैं कहूं कि यदि श्रावण मास में आप अपने घर में कुछ करना चाहते हैं तो रामायण सत्संग का आयोजन करें। मैं तो प्रसन्नता इसके ऊपर व्यक्त करता हूं कि यदि संभव हो पूरा का पूरा 30 दिन जो है कहीं ना कहीं आपके जानकारी में सत्संग का आयोजन होता है। इफ इट इज पॉसिबल कि पूरे 1 महीने भर सत्संग हो जाए पूरे सबके घर पे, एक दिन इसके घर, दूसरे दिन उसके घर, तीसरे दिन उसके घर। यद्यपि इस साल के लिए बोलना पड़ेगा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए। कुछ ज़्यादा खास नियम तो अभी रहे नहीं हमारे मॉरिशस देश में, लेकिन फिर भी जो भी कुछ 1-2 नियम अभी भी हम लोग पालन करें, मास्क लगाना वगैरह, उसका पालन करते हुए यदि संभव हो तो पूरा का पूरा महीना जो है रामायण सत्संग का आयोजन हो। और शायद मैं अपनी तरफ से निवेदन करता रहता हूँ, यदि आप रामायण सत्संग का आयोजन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग का मतलब है मेरा श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से हम आ जाएं आपके यहाँ थोड़े रामचरितमानस का सत्संग करने के लिए, बेशक आप संस्था को कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए कुछ आयोजन करवा ही सकते हैं। लेकिन अपने घर में रामचरितमानस का सत्संग कर लीजिए इस पूरे श्रावण मास में, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ मांगने वाले से ऐसा कुछ मांगो जो देते समय देने वाले बहुत खुश होता है। ऐसा मांगो कि देने में उसकी प्रसन्नता हो। और यदि आप शिव से कहे कि मैं रामचरितमानस का पाठ करना चाहता हूँ तो भगवान शंकर दिल खोल के देता है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए और अपने घर में समय से कम महीने में 1 बार सब कोई अपने घर में इस श्रावण मास के अंतर्गत अपने घर में 1 बार एक रामायण सत्संग का आयोजन करें। और तीसरा मैं यह भी जोड़ता रहता हूं कि इस रामचरितमानस मास के अंतर्गत, इस श्रावण मास के अंतर्गत आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिनका रामायण नहीं है उनके पास, आप एक रामचरितमानस उनको दान में दें। बोले ये आपके लिए मैं दान, लेकिन जिनके पास नहीं है, नहीं तो फिर जिनके पास ऑलरेडी है तो आप उसको दान दे रहे तो इससे क्या फायदा। इसलिए इसके पीछे देखिए कितनी बड़ी साधना है। आपको जाके पूछना पड़ेगा ना उस व्यक्ति से कि भाई आपके पास रामायण है आपका, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास तो है, तो फिर आपको दूसरे जगह व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। यही तो साधना है।
यही तो भक्ति है। इसलिए यदि संभव हो तो कम से कम एक व्यक्ति को आप ढूंढिए जिनकी रामचरितमानस नहीं है, उनको आप एक रामचरितमानस दान में दे दीजिए। और मैं तो निवेदन करता रहता हूँ, हमेशा कथाओं में बोलता हूँ, माता पिता को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को दें। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात उठे है तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, मतलब ये भी आपको याद दिला के चलो कि सबका अपना रामचरितमानस होना चाहिए, सबकी अपनी शास्त्र होनी चाहिए साथ में। जब आप पाठ करें तो अपने रामचरितमानस में पाठ कर लें। बार बार मैं यही उदाहरण देता हूँ, जो संस्था के साथ जुड़े हुए आप जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल देखा जाए तो एक आदमी के पास कम से कम 2-3 मोबाइल पर्सनली खुद का है, और अपने मोबाइल वो बांटते नहीं है, अपने मोबाइल अपने लिए रखते हैं, सब चीज हम अपने लिए रखते हैं। लेकिन जब रामायण की बात आते हैं तो वहां हम कहते हैं एक घर में एक ही चलेगा, एक घर में 5 सदस्य है, हाँ एक रामायण चलेगा। ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी रामायण होनी चाहिए। पति का होना चाहिए, पत्नी का होना चाहिए, 3 बच्चे हो तो एक एक बच्चे का अपना एक रामचरितमानस होना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, ये हम अपने जीवन की पाठशाला, जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, ऐसा समझ लो आप अपने जीवन की पाठशाला में बैठे हैं। जब स्कूल जाते हैं तो सब बच्चे का अपना अपना पुस्तक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही पुस्तक में सब बच्चे फॉलो करता है, ऐसा नहीं होता है। इसे सबका अपना अपना पुस्तक होना चाहिए। उसी प्रकार जीवन की संदर्भ को समझने के लिए, जीवन की फलसफा को समझने के लिए सबका अपना पुस्तक होना चाहिए। आप पत्नी अपने पति को एक रामचरितमानस दें और अपने पति से कहो ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। पति अपने पत्नी को रामचरितमानस गिफ्ट कर ले, आप अपने पड़ोसी को रामचरितमानस गिफ्ट कर ले, दान कर ले। ऐसा करके आप उनको भी मतलब रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरणा तो दे ही रहे हैं। दूसरा, ऐसा करके आप रामचरितमानस का प्रचार भी कर रहे हैं। यू आर स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ द रामचरितमानस। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा जो है घट घट से निकल करके घर घर तक पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं इस राम कथा को जब तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा आप इसको अवधी भाषा में क्यों लिख रहे हैं, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस हर घट में, हर घर में पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। गोस्वामी जी वांटेड द रामचरितमानस टू रीच एवरी सिंगल हाउस। यद्यपि आजकल पूरे विश्व में फैला हुआ है यह रामचरितमानस, लेकिन फिर भी जिसके पास है नहीं, तुलसीदास जी कहते थे, गोस्वामी जी कहा करते थे कि द रामचरितमानस शुड रीच एवरी हाउस, हर एक घर में होना चाहिए। चलो मैं कहूँ कि शायद तुलसीदास जी की ये सपना पूरी हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा इनोवेट करके, थोड़ा सा संशोधन करते हुए फिर हम कहें कि हर एक घर में नहीं, हर एक इंडिविजुअल के पास उसका रामचरितमानस होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है, यह रामचरितमानस मास, यह मास परायण, यह श्रावण महीना, यह श्रावण मास, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी। अभी सही समय है। श्रावण मास, जोग, ग्रह, लग्न, वार, तिथि सब अनुकूल है, सब फेवरेबल है कि आप अपना एक रामचरितमानस ले लीजिए। परचेज योर ओन रामचरितमानस, हैव योर ओन रामचरितमानस। और ये आपकी धरोहर है, ये आपकी धरोहर है, ये आपकी असली संपत्ति है। दिस इज आवर रियल प्रॉपर्टी। यद्यपि मरने के बाद हम ग्रंथ को साथ में नहीं ले जाएगा, लेकिन ग्रंथ के अंदर, उस रामचरितमानस के अंदर आत्मा रूप में जो ज्ञान है उसको हम अपने साथ ही लेके जाएगा, और अगले जन्म में भी हम उसका प्रयोग करेगा। रामचरितमानस का पाठ करोगे तो केवल इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले कई जन्मों में उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए ये मत समझना कि रामायण रखोगे इस जन्म, मतलब अपने लिए रामायण खरीदोगे, रखोगे तो फिर बस इतना ही नहीं है। मरने के बाद उसका ज्ञान भी आप अपने साथ ले जाएगा। ज्ञान तो आप लेके जाएगा, पीछे जो पुस्तक रह जाएगा, कल को आपके बच्चे कहेगा ये मेरे पिताजी के रामायण थे, ये मेरे माँ के रामायण थे। फिर बच्चे भी उसको और आगे पढ़ेगा। इसलिए इस रामचरितमानस का हम सबको, यह श्रावण मास के अंतर्गत जिसको रामचरितमानस मास कहते हैं, बखूबी उसको अपनाना चाहिए। शिव अभिषेक और रामचरितमानस दो अलग अलग चीज नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रामचरितमानस का पाठ करना ही शिव पूजन है। रिसाइटिंग द रामचरितमानस इज शिव पूजा।
ये अलग अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे शिव पूजा करना है, फिर ये करना है, फिर रामायण का कितना, ऐसा नहीं होता। यदि संभव नहीं होता है कि रोज रुद्राभिषेक करे, तो आप रोज रामायण का पाठ कर लें, इसी में रुद्राभिषेक हो जाएगा। मानस की एक कांड ऐसा बताइए जहां शिव का नाम नहीं आते। पूरी राम कथा शिव सुना रहे हैं पार्वती माता को। ऐसा इसके ऊपर मैं कहीं कहीं घंटों तक आपको बता सकता हूं, लेकिन समय हो गया, आज की सत्संग को विराम देना है। इसलिए फिर लास्ट में मैं इतना ही कहूं कि इस श्रावण मास का फायदा उठा करके, इस श्रावण मास का लाभ उठा करके आप अपनी शिव साधना को और दृढ़ कीजिए, और अपनी शिव साधना को, अपनी शिव भक्ति को अगर कंसोलिडेट करना है, इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर डिवोशन फॉर लॉर्ड शिवा, देयर इज ओनली वन वे, वो है रिसाइटिंग द रामचरितमानस। मैं बार बार कहता हूं, द वे टू रीच लॉर्ड शिवा, भगवान शिव तक पहुंचने का, भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता शिव जी है। यदि राम तक पहुंचना है तो हमें शिव के मार्ग को अपनाना है, और शिव के मार्ग का मतलब क्या है? जो भगवान शिव ने स्वयं रचना की, रामचरितमानस, उसका पाठ होना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूं आपसे, वेरी हम्बली मैं आपसे निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि इस श्रावण मास में आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, अपने घर में रामायण का आयोजन कीजिए, और देखिए किसके पास नहीं है तो आप एक रामचरितमानस उनको दान में दे दीजिए। ऐसा करके आप बहुत पुण्य कमाएगा। चलो पुण्य की बात भी ना करें, लेकिन ऐसा करके आप भगवान शिव को बहुत प्रसन्न कर लेगा। सो श्रावण मास के संदर्भ में जो मेरे से बन पाए मैंने आपके सामने रखा। यद्यपि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो इसी श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के माध्यम से ही आप अपना प्रश्न लिख लीजिए, मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसी के माध्यम से आपको जवाब दूं। नहीं तो फिर आप मुझ तक अपना प्रश्न भेजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। सो लास्ट में रिमाइंड करके चलो, संडे को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, फिर उसके बाद मंडे से श्रावण का महीना हम लोग आरंभ कर रहे हैं, श्रावण मास हम लोग आरंभ कर रहे हैं, जो 3 अगस्त तक चलेगा। बाकी अंत में मैं कहूँ, मैंने राम कथा के अंतर्गत भी कहा था, जगन्नाथ जी के राम कथा के विषय समय पर, अब से जो भी फेसबुक के माध्यम से जो भी हमारा लाइव सत्संग होगा वो इसी श्री हरि सेवा संस्था की फेसबुक पेज के द्वारा होगा। सो प्लीज़ आप श्री हरि सेवा संस्था फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, ताकि जो भी सत्संग हम करें इसके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अब से जो भी सत्संग होगा इसी फेसबुक के पेज के माध्यम से मैं करूँगा, सो आपको तब आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आज के सत्संग में आपने भाग लिया, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आज की सत्संग को मैं विराम दूं। अगले सत्संग तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले सत्संग कब होगा अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बस आपको समय समय पे सूचना देते रहूंगा। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। सो आप अपने और अपने परिवार को ख्याल रखें और इन पर्वों को मनाइए। भगवान की कृपा आपके ऊपर बना रहे। एक बार फिर आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद इस सत्संग में भाग लेने के लिए। जय श्री हरि।